इंडिया में केंद्र स्कूल्स में सरकारी शिक्षक बनना एक समय की बात है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाया करता था। इतने लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है केवीएस एनवीएस के जॉइंट नोटिस ने चट मंगनी पट ब्याह करने का निर्णय ले लिया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। ये चट मंगनी पट ब्याह वाली बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो 13 नवंबर को केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस का जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसका शॉर्ट नोटिस आता है। 14 नवंबर से डिटेल नोटिफिकेशन आ जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अभी चल ही रही है, आखिरी तिथि 4 दिसंबर है, लेकिन इस बीच आज 21 नवंबर को केवीएस एनवीएस जॉइंट नोटिस के टियर 1 की टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट पर एग्जाम डेट्स भी आउट हो जाती है। एग्जाम डेट्स है 10 और 11 जनवरी। तो यार अभी तो हल्दी के हाथ पीले ही हुए हैं, इन्होंने एग्जाम डेट भी ला दी। यहाँ पर यह भी बोला गया इस नोटिस में कि जो स्केड्यूल ऑफ एग्जाम है, डिटेल्ड जो भी एग्जाम डिटेल्स है, एडमिट कार्ड है, एग्जाम सिटी सेंटर है, ये सब कुछ एप्लीकेशन मतलब कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन लॉगिन है ना उस पर पहुंच जाएगा अप्रोप्रिएट समय पर। तब तक के लिए आप रेगुलरली सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस की वेबसाइट्स को चेकआउट करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ है? ये तो रही एग्जाम डिटेल्स। अब हमें पता चल गया कि 10-11 जनवरी आपके लिए ब्लॉक है, तो उस दिन जितने भी घरों में शादी ब्याह है उन सबको अभी टाटा बाय बाय कह दो, क्योंकि शादी ब्याह आप अगले साल भी कर पाओगे, वहां पर अटेंड भी कर पाओगे। ऐसे बहुत शादियों के अवसर आएंगे और सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आप एज अ टीचर अटेंड कर पाओगे इन फंक्शंस को। लेकिन ये मौका वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाला मौका है। इसमें सबसे बड़ा कैच ये है कि आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और 1 महीना बचा है मात्र। जनवरी तो पूरा ही कट कर दो, नवंबर भी ऑलमोस्ट चला गया है, आपके पास सिर्फ दिसंबर का महीना बचा है। इसमें क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, और उससे पहले न्यू ईयर की जितनी भी रेजोल्यूशंस है उन्हें भी पूरा करना है। तो दिसंबर के महीने में अपना रेजोल्यूशन ले लो कि टियर 1 एग्जाम निकालना ही निकालना है, क्योंकि क्वालिफाइंग है। ये नहीं निकला तो टियर 2 तो भूल ही जाइए। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जिसमें से 5 सब्जेक्ट्स तो निश्चित पूर्वक कंपल्सरी है। आपको पता है आपको क्या करना है। छठा सब्जेक्ट आप अपनी मातृभाषा या उससे रिलेटेड जो भी भाषा उसमें से चूज कीजिए। आप अगर इसको क्वालिफाई करोगे तभी टियर 1 में जाओगे, वहीं से आपकी मेरिट लिस्ट काउंट होगी। पिछली बार भी यही ऐसा ही कुछ स्केड्यूल आया था। पिछली बार नवंबर एंड में नोटिफिकेशन आया था, फरवरी में उन्होंने एग्जाम ले लिया था, पर पिछली बार एक ही चरण में एग्जाम था। ऐसा अब नहीं होने वाला, 2 टियर में एग्जाम है। अगर उन्हें अगले नवंबर तक अपनी साइकिल को कंप्लीट करना है तो ये टाइम स्टैम्प्स कम होंगे। जनवरी में ये टियर 1 ले रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि मार्च के अराउंड आपका टियर 2 हो जाएगा। उसके बाद ही इंटरव्यूज की तैयारियां होंगी, उनके स्केड्यूल को अच्छे से डेलीगेट किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी तैयारी को थोड़ा सहज कर ले। अब ऐसे में 6 सब्जेक्ट 1 महीना कैसे कवर किया जाए? आपके पास ये जो सेंट्रल टीचिंग का महापैक है ना, ये आपके लिए बेस्ट उपाय, बेस्ट सोल्यूशन होगा। ऐसे इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर नंबर 1 केवीएस और एनवीएस की साथ तैयारी करवा रहे हैं। नंबर 2, आप 1 से ज्यादा सब्जेक्ट की तैयारी यहां से कर सकते हो। नंबर 3, टियर 1 प्लस टियर 2 की तैयारी साथ कर सकते हो। नंबर 4, ये जो सेंट्रल टीचिंग का महापैक है ये मेंस तक की तैयारी करवाएगा, आपके आंसर एनालिसिस को चेक करेगा, क्रिटिकली डाइसेक्ट करेगा और उसके बाद आपको अपना ओपिनियन भी देगा। तो इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको दूसरे रेगुलर बैचेस में नहीं मिलेंगे। एंड 5वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आपको तो टीचर बनना ही है, सिर्फ टियर 1 क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए जो 18 महीने का पैक है आप इसमें शामिल हो सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हो Y449 अप्लाई करोगे तो देखो 12,000 का बैच था, ये आपको 2420 रुपए में पड़ जाएगा। ये भी वेबसाइट पर है, एप्लीकेशन पे कुछ और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। चाहो तो इंडिविजुअल बैचेस भी हमारे लाइव है, आप किसी भी एक बैच का पार्ट बन सकते हो अगर किसी एक एग्जाम में उत्तीर्ण हो रहे हो तो। लेकिन मेंस के साथ ही तैयारी करना, तभी कुछ बात बनेगी, वरना तो सिर्फ क्वालिफाई करने का छोटा सा सपना आप देखोगे और शायद अगले साल आप अपीयर भी ना हो पाओ। ठीक है, तो अब चॉइस आपके हाथ में है कि इस साल आपको अपने फैमिली के फंक्शंस को अटेंड करना है या फिर केवीएस एनवीएस के फंक्शन में शहीद होना है। शहीद होकर बाहर निकलोगे तो नौकरी के साथ बाहर निकलोगे। मैं इसी थॉट पे आपको अभी विचार करने के लिए छोड़ना चाहूंगी। आपको बस मुझे बताना है कि आप कौन से एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, कौन से सब्जेक्ट से भर रहे हो फॉर्म, और सब्सक्राइब कर लो टीचर्स अड्डा 24/7 को, क्योंकि हमारे बैचेस 25 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। मैं ज़रूर मिलना चाहूंगी आप सभी स्टूडेंट से। गुड लक।